बाय। स्वागत है दोस्तों अद्दू का, मेरी भांजी का, अपने घर पर। और बहुत जल्द हम इसे लेकर जाएंगे फार्म पर। फार्म पर चलना है, चलना है। हॉर्स से मिलने, हॉर्स। चले, आओ जल्दी, आओ जल्दी आओ। नहीं अरे यार कितनी जालिम है ये। चलो फटाफट से फार्म पर निकलते हैं और आज बहुत कमाल की चीज होने वाली है, इसीलिए इंतजार करें और सब्सक्राइब करें। भाई हरिओम जी 3 दिन के लिए छुट्टी गए हैं, वो शायद ईद से पहले या फिर ईद के बाद लौट कर आएंगे। तब तक मैं नहीं चाहता कि हमारा जो टार्जन चाल में चल चुका है वो दोबारा से रेस्ट पर हो, इसलिए आज मैंने ही तैयार कर लिया है और मैं ही इसको चलाऊंगा। लगभग 1 से 2 किलोमीटर चलाऊंगा और फिर रेस्ट। घोड़ा पहले से बहुत शरीफ हो गया है, घोड़ों को देखकर बदतमीजी नहीं करता है और चलने भी लग गया है बढ़िया। लो भाई, टार्जन के ऊपर बैठ चुका हूँ और देखें पिकअप कैसा बन गया है। चल, ओहो कमाल कमाल का पिकअप बन चुका है। चल, क्या कहने, इस पिकअप का बेसब्री से इंतजार है। चल बेटा, बहुत अच्छे। ऐसा पिकअप होना चाहिए जब स्टार्टिंग लाइन से तुरंत एकदम घोड़ा छुड़े, तब मजा है टूर्नामेंट में ले जाने का, वरना फायदा क्या। चलो, जय बाबा की। राजस्थान के सवार ऐसे पकड़ते हैं और हमारे इधर के ऐसे पकड़ते हैं, क्या कहानी है। चलो जो भी कहानी हो, अगर आप लोगों को पता हो तो कृपया कमेंट्स में बताएं, देखते हैं हम कैसे पकड़ेंगे आज। अब से लगभग 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था अपने सारे घोड़ों की कीमत। तब से हमारे घोड़े भी कुछ चेंज हो गए हैं और जो पहले घोड़े थे वो भी नहीं रहे हैं और 1 साल में घोड़े बड़े भी हुए हैं, तो कीमत ऊपर नीचे भी हुई है। तो मैं आज आपको फिर से बताने वाला हूँ हमारे सारे घोड़े की कीमत कितनी हो चुकी है, किसी की घटी है या फिर बढ़ी है। ठीक है, तो फिर सबको एक एक करके बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि हमारे घोड़े अब जो मार्केट चल रही है उसके हिसाब से हमारे घोड़ों की क्या कीमत है। पेश है सबसे पहला घोड़ा बाजीराव। ये एक मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। इसका पिता आपको पता ही होगा, इसके पिता का नाम है अधिरथ घोड़ा, ठीक है, जो कि गुजरात में है। इसकी हाइट हो चुकी है 4 दांत में 62 इंच और ये हम सिर्फ और सिर्फ इसको चाल की प्रैक्टिस कराते हैं, ना ही हमने अब इससे ब्रीडिंग कराने की सोची है या कुछ और गेम कराते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको रेवाल चाल में हमने डाला है और रेवाल चाल प्लस इसके कैरेक्टर देखकर मारवाड़ी वाले, इसके हिसाब से इसकी कीमत अगर देखी जाए तो लगभग है 3.5 से 4 लाख। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको नहीं सेल करना चाहते क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इससे 1 या 2 टूर्नामेंट और भी खेलें, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि घोड़ा और कितना ज़्यादा ये चल सकता है, फिर उसके हिसाब से इसकी कीमत और भी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से अभी के टाइम पे इसकी कीमत जो है वो है 3.5 से 4 लाख। ठीक है, ये 4 दांत है और 4 दांत अभी करने लगा है, पूरी तरह से 4 दांत हुआ भी नहीं है, तो अभी ये और भी ज़्यादा हाइट पकड़ेगा, लगभग 63-64 इंच का ये घोड़ा बनने वाला है। ठीक है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलो सबसे पहले चाल के घोड़े लेकर आता हूँ सारे, ये निकाल लिया है, अब बारी है अपने टार्जन की। चलो भाई इसका होल्टर उतार लो, बाजीराव वहाँ बनने वाला है, उसके बाद अब दूसरे घोड़े को लेकर आते हैं हम। चलो ले जाओ इसे। लो भाई, स्वागत है हमारे फार्म पर इकलौते घोड़े सिंधी का। इसको हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने इसे काफ़ी बार चेक कर रखा है टूर्नामेंट्स। वैसे हम इसे देखने भी गए थे, लेकिन टूर्नामेंट्स में इसका जो प्रदर्शन था उसकी वजह से ही हमने इसको खरीदना सही समझा। ये सिंधी नस्ल का घोड़ा है और बलोत्रा में इस तरह के घोड़ों की जब हमने रेट पूछे उनसे तो हमें बताए गए 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख, और जो घोड़े बिल्कुल बांधकर मीटर चल रहे थे ना, उनकी कीमत तो बस पूछो ही मत, 15 लाख, 20 लाख तक भी थी। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी के भी घोड़े 40 नहीं चलते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरा घोड़ा 38 चलता है, 40 चलता है, वो आपका बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है। जब मीटर नापते हैं ना तो वो 38 वाला घोड़ा 30 निकलता है और 35 वाला घोड़ा 28 निकलता है। तो इसी वजह से इसका जो भी मीटर है उसके हिसाब से इसकी कीमत लगभग इसकी भी 4-4.5 लाख है, क्योंकि ये बिल्कुल पका पकाया घोड़ा है और स्थिर चलता है, मीटर बांध के चलता है, ना उखाड़ मारता है ना कोई गड़बड़ करता है। और अब तो ये पहले से ज़्यादा समझदार भी हो गया है, ताकतवर भी हो गया है, तो उसके हिसाब से इसकी कीमत लगभग 4-4.5 लाख, 5 लाख तक है। इसे भी लेकर चलते हैं और अब लेकर आते हैं अपने दूसरे मारवाड़ी घोड़ों को। चलो, आज टार्जन की सुबह सुबह हमने ट्रेनिंग कराई थी ना, तो उसकी वजह से पैरों पे मुल्तानी लगाई हुई है,
ताकि ये ठंडक प्रदान करें और ये खिंचाई करते हैं, जो भी अंदर की तकलीफ होंगी ना उस सब की खींच करते हैं ये। मैं आपको बता दूं कि नुकरी घोड़ी आज के टाइम पे बिल्कुल ऐसे मानो कि वाइट गोल्ड। मैंने आपको पहले बताया था कि सफ़ेद सोना हमारे क्षेत्र में ही नहीं, पंजाब में, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश खासकर ऐसे इलाकों में नुकरी घोड़ियाँ मिलने से भी, ढूंढने से भी नहीं मिल रही हैं। ये हमारी संजाब घोड़ी है, नीली घोड़ी भी कह सकते हैं, संजाब भी कह सकते हैं, और बल्कि सरल भाषा में इसको नुकरी ही कहा जाता है। हमारे क्षेत्र में ऐसी घोड़ियों को नुकरी ही कगार कर दिया जाता है, क्योंकि ये घोड़ियाँ ही नुकरी बच्चियाँ पैदा करती हैं। तो इस घोड़ी का नाम है पंखुड़ी। इसकी हाइट लगभग है 60 इंच और इसकी लेंथ मुझे लगता है कि हमारी किसी भी घोड़ी की इतनी लंबी लेंथ नहीं है जितनी इसकी है। हमारे हिसाब से जो हमें लगता है कि इसकी कीमत होनी चाहिए वो होनी चाहिए लगभग 5 लाख, क्योंकि ये ब्रीडिंग की घोड़ी अब कैसी भी हो सकती है, देखते हैं। टांगे की तो बढ़िया है ही, इस पर सवारी भी हम कर लेते हैं, और अब इसे देखना है कि ये ब्रीडिंग में अपना क्या कमाल दिखाएगी। अपने नरसिंगार से प्रेग्नेंट हो चुकी है, जब इसका बच्चा आएगा तो इसकी कीमत शायद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसके रिजल्ट के बाद। तो ये घोड़ी लगभग 5 लाख की है। ये जवान घोड़ी है, लगभग 5 से 6 साल इसकी उम्र है और बहुत शानदार टांगे में भी चलती है। ब्रीडिंग का इसका कमाल देखना बाकी है। लो भाई, एक बार ज़रा इससे मिलो। इसकी एक एक चीज़ मुझे लगता नहीं है कि इस घोड़ी में कोई कमी निकाल सकता है। बहुत ही कमाल की घोड़ी। ये चेक करें ज़रा, बिल्कुल घोड़े के जैसा नखरा और हर चीज़ की बिल्कुल पक्की। राइडिंग में चाल चलती है, वॉक ट्रॉट कैंटर तो चलती ही चलती है, रेवाल चाल भी चलती है। ब्रीडिंग में भी इसने बहुत कमाल दिखाया हुआ है। इस बार चम्मा बच्चा दे दिया, लेकिन इसका रिकॉर्ड ये है कि 3 बार हमने इसके रिजल्ट देख रखे हैं, 3 बार नुकरी ही नुकरी। ठीक, अब चौथी बार का इंतज़ार है। अपने नरसिंगार से प्रेग्नेंट है और इसकी सारी अदाएँ कहलाती हैं एक बढ़िया घोड़ी की। ठीक है, तो अब सिर्फ और सिर्फ 10 नहीं बल्कि 8 या 9 महीने हमें इंतज़ार करना होगा और फिर एक शानदार बच्चे का वेट करेंगे। इसकी कीमत लगभग अब जो हो चुकी है वो हो चुकी है 7 से 8 लाख, क्योंकि ये घोड़ी हर चीज़ की पक्की है और ब्रीडिंग की हर बार ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि घोड़ी खाली रह जाती है। घोड़ा डलवाओ और ये सीधा सीधा कंसीव रुक जाती है, कभी भी इसने धोखा नहीं दिया है। तो इसी वजह से इस घोड़ी की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है। इसे भी देखते हैं, पंखुड़ी को भी देखते हैं कि नरसिंगार से ये कैसा रिजल्ट देती हैं। इसे भी अंदर छोड़कर आते हैं और अब बारी है बढ़िया बढ़िया और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ों को लेकर आने की। चलो लेकर आते हैं। ये हमारी बच्ची है, थोड़ी बाहर कम निकलती है, उस वजह से थोड़ा सा डर रही है। नाम है इसका चेतिका। और जैसे सोने में कहते हैं ना कि 24 कैरेट गोल्ड बिल्कुल सबसे प्योर होता है, वो ये है बिल्कुल हमारी जो वाइट गोल्ड मैंने आपको बताया ना, नुकरियों में सबसे प्योर रंग ये है गुलाबी नुकरा। ठीक है, और ये बच्ची अदंत है, 19 है। अब कोई भी अंदाज़ा लगा लो कितने महीने की हो सकती है। 1 साल से ऊपर की है, लेकिन 2 साल की अभी नहीं हुई है, 2 दांत नहीं हुई है। तो ये अदंत है और अदंत में इसकी हाइट है 60 इंचेस। उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बड़ी घोड़ी बनने वाली है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि इसकी कीमत क्या है। 10 लाख। 10 लाख अगर मैं आज मांगूँ तो कल को ये 9.5 लाख की बिक सकती है, लेकिन अभी हमें ना मांगने हैं ना इसे सेल करना है। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ कि इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। तो क्योंकि ये बहुत अच्छी घोड़ी बनने वाली है, बिल्कुल नुकरी है, वाइट, तो इसी वजह से इसकी कीमत 10 लाख रुपए पहुँच चुकी है। तो चलो इसे भी अंदर करके आते हैं और अब एक बहुत शानदार बच्चा आने वाला है उसे। इसे बाहर लाने में मेरी हालत खराब हो गई है। कोई बड़ा घोड़ा भी इतना ज़्यादा मरोड़दार नहीं है जितना ये हमारा अभिराज है। ये अभिराज जो है ना, ये भी अदंत है, यानी कि उन्ना, और ये चेतिका से भी अभी छोटा है। और इसकी हाइट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। चेतिका से उम्र में कम है, लेकिन हाइट में उसे पूरी टक्कर दे रहा होगा। इसके पिता का नाम आपको मैं बता दूं, इसके पिता भी गुजरात से हैं, नाम है राजदिल। शिवराज शेखरा का ये पोता है, ये ग्रैंडसन है। ठीक है, तो इसलिए इसमें मरोड़ थोड़ी सी खानदानी है। हमें कुछ नहीं पता कि हम इसे लेकर क्यों आए हैं, क्या हम इसमें चाल निकलवाएंगे या इसे सिर्फ इंग्लिश राइडिंग के लिए यूज़ किया करेंगे, या फिर हम इसे मीटिंग यानी कि ब्रीडिंग करा सकते हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें ये अच्छा लगा इसीलिए हम इसको लेकर आ गए। तो ये बहुत कमाल का घोड़ा बनने वाला है। अभी तो बहुत बच्चा है, इसके ऊपर बैठने के लिए अभी बहुत समय बाकी है। इसकी चेस्ट दिखाऊं? बस बेटा बस, बहुत ज़्यादा मरोड़दार बच्चा है ये। इसे बिल्कुल भी शांति से खड़े होना पसंद नहीं है, ये हमेशा नाटक करता रहता है। इसकी एक एक चीज़, एक एक अदा मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ये शायद मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मारवाड़ी बछेरा अगर मैं इसे कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। बहुत ही शानदार, बिल्कुल नाग की जैसी गर्दन और बहुत ही मोती की तरह इसकी आँखें। बनेगा क्या ये तो आप बता ही सकते हैं।
तो चलो इसे लेकर चलते हैं। और अब 1 या 2 घोड़े हमारे रहते होंगे। कुंदन को हम बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि उसके साथ बच्ची है ना, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सिर्फ 2 घोड़े रह चुके होंगे, उन्हें बाहर निकालते हैं और उनके बारे में क्या बात है भाई, चेक करो ज़रा कौन है यहाँ पर। मुझसे भी, मेरे सर से भी ऊंचा जा रहा है। इस घोड़े का नाम है नरश्रृंगार। पंजाब में एक घोड़ा बहुत फेमस है जिसका नाम है समुद्र। समुद्र का डायरेक्ट, ठीक है ना, कोई दादा है उसका, ना चाचा है, ना मामा है, ना कुछ है, ये उसका डायरेक्ट बेटा है। इसका नाम है नरश्रृंगार। इसके पिता का नाम है समुद्र। इसके पिता की हाइट है शायद 66 इंच, ये 65 इंच हो चुका है 4 दांत में, ठीक है। तो अभी ये कितना होने वाला है मुझे नहीं पता, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। इस घोड़े की हम यहाँ पर लाने का पर्पज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम इसको लेकर आए सिर्फ और सिर्फ अच्छी ब्रीडिंग के लिए। हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा घोड़ा नहीं है, इसी वजह से मजबूरन हमें एक नुकरा घोड़ा यहाँ पर लाना ही लाना था। तो नरश्रृंगार ने कैप्टन की जो उसकी कमी थी वो बखूबी निभाई है और बल्कि उससे ज़्यादा परफॉर्म करके दिखाया है। 15, 16, 17 शायद घोड़ियाँ इससे अभी तक कवर हो चुकी हैं और आगे भी इस तरह से होती रहेंगी, ठीक है। अच्छे घोड़ों की तरफ जाओ, जिन घोड़ों का रिजल्ट हो, जिन घोड़ों की लाइन अच्छी हो, वहाँ पर आपको जाना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ समझ जाएं, मेरा इशारा समझ जाएं। तो ये अपना नरश्रृंगार है, 65 इंच की हाइट है। इसकी ब्रीडिंग फीस ज़्यादा नहीं, 11,000 रुपये है, लेकिन ये कब तक रहेगी, जब तक इसके रिजल्ट नहीं आते। सिर्फ 10 या 11 महीने तक इसकी ये फीस रहने वाली है, उसके बाद शायद बढ़ सकती है। इसलिए आपके पास मौका है, जल्द से आओ और इससे अपने घोड़े मिलवाओ ताकि अच्छे बच्चे आपके पास भी हो सकें। कीमत बताऊं, कीमत है इसकी 12 से 13 लाख रुपए। सबसे महंगा घोड़ा हमारे फार्म पर अभी ये है, ठीक है। हम इसको लेके ही थोड़ी ज़्यादा कीमत में आए थे और अब जैसे ही इससे घोड़ियाँ कवर हो रही हैं वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। और ये कीमत भी इसकी तब तक है जब तक इसके रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट आने के बाद तो एक घोड़ा और भी ज़्यादा, हर रिजल्ट पर 1 लाख बढ़ने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास समय बहुत कम है। तो चलो इसे भी अंदर करते हैं और अब लेकर आते हैं एक बहुत बेहतरीन घोड़े को। बस बेटा बस, भाई वाह, इस घोड़े की अंदर से निकलने की भी अदाएँ अलग हैं। शायद इसके बारे में मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है और हमारे फार्म पर इसका क्या रोल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि मुझे ना कोई जानता था और यहाँ तक पहुँचाने में ये जो फार्म बना है, ये जो मेरे पास गाड़ियाँ हैं, 10-10, 11-11 घोड़े हैं, सच बताऊँ तो ये देन है सिर्फ और सिर्फ राजहंस या फिर रफ्तार की। इन दोनों की वजह से ही मैं आज आप लोगों के बीच हूँ और आप लोग मुझे जो थोड़ा बहुत जानते हैं इसकी वजह से और राजहंस की वजह से। राजहंस को हम बिल्कुल याद रखेंगे, हर जगह याद रखेंगे और रफ्तार तो हमारे पास है ही। अच्छा, इसके बारे में बता देता हूँ कि इसकी खासियत क्या है। एक पेपर और पेन निकाल लीजिए क्योंकि आप भूल जाएंगे। जब मैं इसकी आपको खासियत गिनवाने लगूंगा ना तो आप शायद भूल भी सकते हैं। सबसे बढ़िया बात, सीधा बहुत है। दूसरी बात, सुंदर बहुत है। तीसरी बात, पंचकल्याण है। चौथी बात, राइडिंग बहुत बढ़िया कराता है। पांचवी बात, राइडिंग कैसी भी कर सकते हैं, वॉक, ट्रोट, कैंटर, गैलोप और रेवाल चाल भी। रेवाल चाल ऐसी ना जाने कैसी, आपको ऐसी चाल शायद ही देखने को कहीं मिली होगी अगर आप लोग रफ्तार से प्यार करते हैं। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि ऐसी चाल शायद ना मैंने देखी है और आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। छठी बात, टांगे में इतना बढ़िया चलता है कि शायद कोई घोड़ा नहीं चल सकता। सातवीं बात, ब्रीडिंग में इसने कमाल कर रखा है। आठवीं बात, 10वीं बात कुछ भी हो सकती हैं, इसके अंदर जितनी भी मैं आपको तारीफें गिनवाऊं उतनी कम है। और अब लास्ट बात यह है कि अगर मैं आप लोगों से इसकी कीमत बताता हूं तो मुझे शर्म आनी चाहिए। जिस घोड़े ने मुझे इतना नाम दिलाया है, इतना आगे पहुंचाया है, इसकी कीमत कितनी भी लगा लो, लेकिन ये घोड़ा कभी भी पहलवान फार्म से नहीं जाने वाला। ये मेरी बात आप लिख लेना, ये घोड़ा हमारे पास ही रहेगा जब तक इसका जीवन है। और मैं खुद को इमेजिन भी नहीं कर पाता हूँ कि इसके बिना हम कैसे रहेंगे, इसके बिना हमारा जीवन कैसा होगा, किसके साथ हम राह करेंगे, तांगे में किसको घुमाया करेंगे। ये घोड़ा हमारा घोड़ा नहीं बल्कि शान है, ये नाक है पहलवान फार्म्स की। ऐसे ही ये घोड़ा हमारे साथ जीवन भर रहे, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये घोड़ा मेरे साथ साथ रहे, आगे भी रहे। तो चलो, यही थी हमारे घोड़ों की कीमत। और आप लोगों को सारे घोड़ों में सबसे ज़्यादा घोड़ा कौन सा पसंद आया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर सभी घोड़े पसंद आए हों, खासकर रफ्तार पसंद आया हो, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।